नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और रशिया ने अभी अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को यूक्रेन के ऊपर दागा था। तो ऐसे में दोस्तों अब चर्चा फिर से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की चल पड़ी है और अमेरिका के सीनेटर्स का ये दावा है कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत पीछे रह गया है, जबकि इंडिया, चाइना और रशिया उससे आगे निकल गए हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की सीनेट आर्म्ड सर्विस कमेटी के सीनेटर जैक रीड ने यह कहा है कि अमेरिका, जो कि माना जाता था कि टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे है, लेकिन अब कुछ क्षेत्रों में ऐसी बात नहीं रही है। स्पेशली बात करें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की, तो अमेरिका इसमें पीछे हो गया है। रशिया, चाइना और इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न्यूक्लियर कंपटीशन में, ट्राइलेटरल न्यूक्लियर कंपटीशन के अंदर आते हैं। इससे पहले हमारा मुकाबला केवल सोवियत यूनियन से था, लेकिन अभी चाइना भी इसके अंदर उभर के सामने आ गया है और इंडिया भी आ गया है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका एलाई हैं, तो ऐसे में उन्होंने इंडिया का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, रशिया और चाइना का ही लिया। और उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के लिए हमने बहुत से इनिशिएटिव पास्ट के अंदर लिए थे जो कामयाब भी रहे हैं, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं हो सका। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अंदर जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी या अन्य टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो डेरपा प्रोजेक्ट के तहत की जाती हैं। ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है जिसके अंदर न केवल उनकी एयरफोर्स भी शामिल होती है, बल्कि उनकी बहुत सी इंस्टीट्यूशन और कंपनीज, स्पेशली प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर शामिल होती हैं। और इंडिया भी इसी की तर्ज के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है अमेरिका ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, उन्होंने भी इंडिया की तरह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया था। स्पेशली दोस्तों इसकी उड़ान भी हुई थी वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से लेके क्वेजेलिन की तरफ। और दोस्तों 2010 और 2011 के अंदर उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन ये दोनों टेस्ट फेल रहे थे और उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के काम को रोक दिया। जबकि दोस्तों रशिया अपनी मिसाइल भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर बना चुका है। चाइना भी दावा करता है, लेकिन चाइना का अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई है या नहीं। और इंडिया की बात करें तो पहला टेस्ट इंडिया का सफल नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा टेस्ट सफल रहा है। इंडिया इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अचीव कर चुका है थोड़ी देर के लिए, यानी इसका कुछ एक समय की जो ज़रूरत होती है, हाइपरसोनिक जो स्पीड हासिल की जाती है उसे हासिल कर चुका है। और आगे के टेस्ट के ऊपर भी पूरी उम्मीद है कि वे कामयाब रहेंगे। तो ऐसे में इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल भी बननी तय है और अमेरिका इसके अंदर पीछे जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब पूरी दुनिया का जो फोकस है वो चेंज हो रहा है और इंडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।